हाय गाइस, वेलकम टू योर 50th जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी बाय टेक्नो सेश। और इस वीडियो में हम देखेंगे GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे हम ऐसी चीजें बना सकते हैं जो एक आम आदमी भी देख सकता है, यानी कि एक विंडो बना सकते हैं हम। इसी विंडो को हम जावा में बोलते हैं फ्रेम। मैं इसको एक काफी सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा का स्विंग क्लास, जिससे मैं अपना फ्रेम बना सकता हूं। इसको हम करेंगे इंपोर्ट जावा x.swing.star के साथ। उसके बाद इस जावा फ्रेम के अंदर हमें कंपोनेंट्स वगैरह डालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है उसका AWT क्लास, और इसको हम ऐसे करते हैं। इससे हमें एक्सेस मिलेगा हमारा सारा कंट्रोल्स वगैरह, जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक मेन क्लास बना रखी है। अब मुझे एक और क्लास बनानी होगी, जिससे मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। देखिए, इसका नाम मैं रखता हूं कंट्रोल क्लास। और जावा को ये बताने के लिए कि इस मेरे कंट्रोल क्लास के अंदर एक मेरा फ्रेम का सारा प्रॉपर्टीज होगा, तो उसको मैं एक्सचेंज करवाऊंगा JFrame के साथ। अब जावा को ये पता है कि कंट्रोल क्लास नाम का एक क्लास के अंदर ये जो JFrame का सारा प्रॉपर्टीज वगैरह है, ठीक है। अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस JFrame के अंदर मुझे क्या क्या डालनी चाहिए। मैंने डिसाइड किया कि इस फ्रेम के अंदर मैं सिर्फ एक JLabel डालूंगा, और उसको डिक्लेयर करने के लिए मैं यूज करूंगा JLabel और एक नाम, और मैं इसका नाम रखता हूं JLB। JLabel क्या होता है? JLabel एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा क्लास होता है जिसका कंस्ट्रक्टर एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है और डिस्प्ले करता है JFrame के अंदर उस स्ट्रिंग को। इसको हम डिटेल में और आगे देखेंगे। अब मैं कंट्रोल क्लास, ये जो टेक्स्ट है उसको मैं कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, पर फिर भी मैंने उसका नाम लगा दिया, मतलब मैंने पब्लिक स्पेसिफाई किया है इसको। अब जैसे ही मेरा कंस्ट्रक्टर बन जाता है, मैं यूज करूंगा सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड से क्या होता है कि जब भी जो भी मैं स्ट्रिंग इसके अंदर पास करूंगा, वो डायरेक्टली इस JFrame का टाइटल बन जाएगा। और मैंने बहुत बहुत दिमाग यूज करके टाइटल को टाइटल ही नाम दे दिया है ना। मैं कमाल का चीज बस मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मेरा टाइटल बन गया। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि टाइटल क्या होता है, चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। देखिए, मैं Eclipse यूज कर रहा हूं, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए। और Eclipse का इस वक्त का टाइटल जावा सिंपल फॉर्म एग्जाम्पल SRC मेन वगैरह वगैरह है। इस चीज को हम बोलते हैं टाइटल, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने सुपर कीवर्ड के साथ टाइटल बना दिया। अब बारी आई है मुझे मेरा JLabel को लेके आने के लिए, और उसको मैं ऐसे करूंगा जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका कंस्ट्रक्टर एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, और मैं इसके अंदर डाल दूंगा हेलो, ठीक है। अब मैंने स्पेसिफाई किया है कि मेरे JLabel के अंदर क्या स्ट्रिंग डालेगा। अब मुझे ये बताना होगा कि मुझे इस JLabel को मेरे फॉर्म के अंदर या मेरा JFrame के अंदर उसको डालना पड़ेगा, और उसको मैं ऐसे करूंगा ऐड मेथड के साथ। ऐड मेथड के साथ अब जो है मेरा JLabel JFrame के अंदर आ चुका है, ठीक है गाइस। अब तक मुझे ये लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब एक और चीज है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई हाँ, मैंने डाल दिया है JFrame के अंदर ये JLabel। अब मैंने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि इसको मुझे कहाँ डालना है।
मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसको कहीं भी डाल सकता हूं, पर उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उस एक लेआउट लेके आने के लिए हमें जावा को ये बताना पड़ेगा कि मेरा फ्रेम जो है एक स्पेसिफिक लेआउट होगा, तो मुझे उस लेआउट को सेट करना पड़ेगा और मैं इसको ऐसे करूंगा, सेट लेआउट। और कैसे सेट करूं? एक फ्लो लेआउट के साथ। मतलब मैं जावा को ये कह रहा हूं कि भाई मेरा फ्रेम ऐसा होगा और मेरा फ्रेम का सारा कंपोनेंट्स मतलब सारा कंट्रोल्स जो है एक फ्लो लेआउट में अरेंज होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं हमारे मेन क्लास के अंदर और बनाएंगे हम अपना मेन मेथड। मैं कहां जा रहा हूं? ठीक है, अब ये बनने के बाद हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कंट्रोल क्लास को का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहां पे। सेट विजिबल इक्वल ट्रू। मैंने जावा को ये बताया कि भाई जब आप कंपाइल करोगे मेरे ये प्रोग्राम को, आप मेरा फ्रेम तो बना ही लोगे, पर मुझे वो फ्रेम दिखा देना। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं सेट विजिबल के साथ इस चीज को, हाँ मैंने फ्रेम को विजिबल किया, पर बाय डिफॉल्ट ये विजिबल होनी चाहिए ना। देखिए, आपका फ्रेम तभी कंपाइल होने के बाद आपका फ्रेम तब ही दिखेगा जब आप सेट विजिबल को ट्रू करेंगे। ठीक है, आगे जाके एक और चीज देखेंगे। सेट साइज 200 बाई 200। हाँ, हमने फ्रेम बना लिया, हमने उसके अंदर कंट्रोल्स डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, पर हमने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि भाई ये कितना बड़ा होगा। उसको हम सेट साइज मेथड के साथ यूज करते हैं। और आखिरी में एक और चीज लगाऊंगा, ये फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। काफी सिंपल आइडिया है इसके पीछे। हम बस जावा को ये बता रहे हैं कि भाई ठीक है, सब कुछ बना लिया, बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूं, पर जब मैं उस फ्रेम का मैं क्लोज बटन दबाऊंगा तब ये चीज जो है क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाना होगा। और ये देखिए हमारा प्यारा सा प्रोग्राम जो हमने बना रखा है, हमारा बिल्कुल बढ़िया जे फ्रेम। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले भी, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक कंट्रोल क्लास बनाया जिसके अंदर हमने एक जे लेबल JLB नाम का चीज डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक टाइटल स्पेसिफाई किया कंस्ट्रक्टर के अंदर, और टाइटल का नाम था टाइटल, इसलिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है टाइटल। उसके बाद हमने ये बताया कि हमें एक जे लेबल चाहिए जिसका नाम होगा हेलो, और हमने उसको ऐड करने के बाद ये हमें हेलो दिखाई दिया। और क्योंकि हमने जावा को ये बताया कि ये हमारा लेआउट जो है एक फ्लो लेआउट होगा, इसलिए आपको ये सेंट्रल में दिखाई दे रहा है, वरना ये यहां से शुरू होता, 0,0 से शुरू हो जाता था। ठीक है गाइस, अब देखिए आगे क्या हुआ। फिर हमने ये बताया कि भाई हमें इस चीज को देखना है, इसलिए हमें सेट विजिबल करा, इसलिए हम अभी इसको देख रहे हैं। उसके बाद हमने बताया कि ये 200 बाई 200 होनी चाहिए। अब ये 200 बाई 200 है, एक परफेक्ट स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है। और आखिरी में हमने ये बताया कि भाई इसको क्लोज करते वक्त जब मैं इसको क्लोज दबाऊंगा तब क्लोज होनी चाहिए। तो देखते हैं कि वो होता है कि नहीं, और वो हो गया। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, और ऊपर सब्सक्राइब बटन है जो आप हमेशा प्रेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।